विष्णु राज का जिंदगी बचा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है हमारे चैनल RS रीना ब्लॉग में। उनको रे करके और गाली दे के बात किया जाता है, वो भी मालती करती है। और यहाँ जो है अर्जुन जी कहा जाता है। आप लोग बताइए, जो बंदा जिंदगी बचाया भाई का, उसको रे करके बोला जाता है, गाली दे के बोला जाता है, और अर्जुन को अर्जुन जी कहा जाता है। ये अमरनाथ जी कैसा बात कर रहे हैं आप? वो अर्जुन जी को अर्जुन जी नहीं बोलेंगी? आपको पता नहीं है कि मतलब उनके नए नए का नए नए हुए हैं, कुछ उनका पहुना हुए हैं ना, तो इसलिए अर्जुन जी बोल रही हैं। और विष्णु राज राहुल को इसलिए रे बोल रही हैं, इसलिए गाली दे रही हैं क्योंकि उन्होंने उनका काली सच्चाई सब सबके सामने ला दी, विष्णु राज के सामने ला दी। और इसी वजह से ये लोग गाली दे रही हैं। और विष्णु राज की रही बात, तो जान भी बच गई। अगर मतलब उनका रास्ता साफ हो गया होता मालती चौहान का, तो बहुत अच्छा होता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। इसलिए उनको रे और गाली दे रही हैं। आपको पता नहीं, इतना भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्यों रे बोला जा रहा है और क्यों गाली दिया जा रहा है। और वो तो उनके दुनिया का सारी खुशी कदमों में रखने वाले हैं अर्जुन जी, इसलिए उनको अर्जुन जी बोला जा रहा है। 10 दिन भी नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। 10 दिन क्या, 5 दिन भी चैन से रहे हैं वो। सारी खुशियां लाकर उनके चरणों में रख दिए हैं। जो 56 इंच का 2 ही सीना 4 लेकर दिन में औकात सामने आ गई। जो उनका जितना नखरा होता है और जितना विष्णु भैया उठाते हैं उनका नखरा, सिर्फ 2 ही 4 दिन में उनका औकात सामने आ गई। और उसके बाद बोलने लगी, विष्णु हमके बुला दो, हमके माफ कर दो। तो मालती आपसे बोल रहे हैं, मालती जी, अगर यही थोड़ा दिमाग से काम ली होती, आप उतना करने के बाद भी, आप FIR भी कर चुकी थी, उतना करने के बाद भी विष्णु राज आपसे माफी मांगे थे कि नहीं? कल भी किए थे, लेकिन आपने क्या किया? रात में जाकर के बहुत हंस हंस के ऐसे मांग फरवा के सिंदूर डलवा रही थी। तो अब क्या हुआ? अब कहाँ गया आपका प्यार? बताइए। 2 मंजिला बनवाए नहीं है। हाँ, तो 2 मंजिला में जाके रहिए, बाबू को दे दीजिए। और 2 मंजिला में जाकर के दोनों लोग ऐश करिए। बाबू रहेगा तो मतलब डिस्टर्ब करेगा, तो आप लोग जाकर के ऐश करिए। बाबू को विष्णु भैया को दे दीजिए, वो पाल लेंगे। और रही बात एक लड़की का इज्जत छलने का, तो ये आपके ऊपर शोभा नहीं दे रहा। अपना इज्जत का बारी आया, जो कि आप गलती की हैं, तो सुना रही हैं कि गलती सबसे हो जाता है। तो आज क्या कर जिंदगी, मतलब जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? बताइए, उसका इज्जत क्यों उछाल रही हैं? कल को कौन उससे शादी करेगा बताओ? हाँ, आप जाएंगी करने? आप उनकी शादी खोज करके करेंगी ढूंढ के? अरे अर्जुनवा है तो 2 लोग को रख लिया है, विष्णु राजा को रखने देंगी? तब अगर वो रख लेते हैं तो आपको कैसा लगेगा? बताइए। लेकिन विष्णु भैया ऐसे नहीं है कि बहन को ही बीवी बना लें। और आपने तो मतलब सोचिए, शर्मसार कर दिया। उसके चलते हर औरत के ऊपर उंगली उठ रहा है। हर पति अपने पत्नी को किसी भाई, मतलब किसी को भाई बना ले तो पति विश्वास नहीं करेगा। आपका कंडवा याद आ जाएगा सबको, तो कोई रखेंगे नहीं, रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। नहीं है जिसका कोई औकात नहीं है, ना शकल ना सूरत ना। विष्णु भैया, आपको लग रहा है कि उनका औकात और शकल सूरत अच्छा नहीं होता तो गई होती? अगर मतलब उनका औकात है, आपसे भी ज्यादा औकात है, तभी ना उनके साथ गई हैं। और शकल सूरत तो देख ही रहे हैं, कितना खूबसूरत है, जैसे लगता है आसमान से चांद उतर आया है। तो इसीलिए ना उनके साथ गई हैं। शायद आप में ही कुछ कमी होगी, इसलिए आप खुशी नहीं दे पा रहे होंगे, इसलिए वो गई हैं। शकल सूरत तो बहुत ही अच्छा है, चांद, आसमान का चांद का टुकड़ा उतर आया है। आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए गई हैं। और रही बात भालू जैसा हट्टा कट्टा शरीर है, आपका चाहिए? क्या मतलब, नहीं, जैसी मालती जी थी वैसे ढूंढी है। और विष्णु भैया तो नहीं थे वैसा, यही कारण है। अंगुली सीधी, अंगुली से घी नहीं निकलेगी, तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो ये तो आप पे भी लागू होता है। ये तो विष्णु राज भी कर सकते थे। अगर आप शादी कर ली तो उन्हीं के साथ साथ रहिए ना। अब क्यों सीधी और टेढ़ी उंगली कर रही है? जब एक बार शादी, कोई गुड्डी का खेल है कि एक बार शादी कर लेती हैं, फिर छोड़ के अपने पति के पास, फिर आपके 2 पति हैं, कभी मन करेगा तो इनके सामने साथ रहेंगी, कभी मन करेगा तो उनके साथ रहेंगी। फिर मतलब विष्णु राज के सामने आएंगी, फिर यही दशा होगा, फिर झगड़ा होगा, फिर बोलेंगी कि अब अर्जुन जी के सामने साथ जा रही हूँ। अब वहाँ पे जाएंगी तो वहाँ भी कहेंगी कि
सब सोशल मीडिया के सामने शादी हुआ है तो उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी, तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो बताइए, आप साफ साफ बताइए, आप रहना किसके साथ चाहती हैं और अपना गलती मानिए। मतलब विष्णुराज भैया के साथ रहना है तो दोबारा ऐसा गलती मत करिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ एक बार हम लोगों के कहने पर एक बार अपने परिवार को अपने पास बुला लीजिए, सिर्फ एक मौका दीजिए। अगर मतलब फिर से वो नहीं सुधरेंगी तो ज़िंदगी में उनको छोड़ दीजिएगा। अपने बच्चों को, एक बच्चे का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, उसका मुंह देख करके प्लीज़ भैया आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार गलती माफ़ कर दीजिए और अपने परिवार को वापस बुला लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर इस बीच में तीसरा आ जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दो लोग हैं तो कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बीच में एक दरार आ जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों लोग का गलती देखिए, दोनों आप दोनों का है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है भैया कि एक बार दीदी को बुला लीजिए अपने दोस्तों पास। ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा ना करते हैं। और दीदी, आपसे भी हम बोलना चाहते हैं, कुछ भी हमसे गलती हो गई है, हम जानते हैं थोड़ा गुस्सा आया तो बोल दिए हैं इसलिए, क्योंकि देखिए भैया भी बहुत अच्छे हैं। तो आप भैया के साथ रहिए। अगर अनजाने में हम अगर आपको कुछ बुरा भला बोल दिए तो उसके लिए सॉरी। और अपने बहन समझ के माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन भाभी दीदी प्लीज़ आप बाबू को लेकर के वापस आइए और अपने परिवार में खुश रहिए, क्योंकि दो लोग बहुत खुश रहेंगे और बाबू भी और अपने पापा के पास बहुत खुश रहेगा। और दूसरा कोई साथ नहीं देगा, देंगे तो पति ही देंगे। तो आप दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आ जाइए घर।